सब चीज बर्बाद हो गया। ये 5 दिन में हमारे सब चीज बर्बाद हो गए। ये हमको गांजा चरस तो बेचते नहीं, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं। केजरीवाल के टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो बीजेपी दिल्ली में आई है, ये 27 साल का बदला हम लोगों से ले रही है कि साड़ो अब आए हो चुंगल में। केजरीवाल याद आ रहे हैं वो कि वो पहले बहुत बुरी तरह से याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये गरीब आदमी है, कमाने खाने दो। सारे बहन को उठा लिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूँ। ये जो है नई दिल्ली विधानसभा में पड़ती है और यहाँ पर आपको दिखाई ये जो पूरी लाइन है, यहाँ पे जो आपको दुकानें दिख रही है, जो यहाँ पे सड़कों पर जो ये सामान रखा हुआ है। पहले यहाँ पे दुकान होती थी, छतरी होती थी, बॉक्स होता था, उस सबको तोड़ दिया गया है। और अब आपको दिख रहा होगा ऊपर जो है चद्दर टांग रखी है। तो यहाँ पर जो दुकानदार है जिनकी दुकानें टूटी है, उन सभी से बातचीत करेंगे। ये सरोजनी नगर की जो मार्केट है, ये देश की फेमस मार्केट है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे बातचीत करते हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी दुकानों को तोड़ा गया है। तो भाई साहब, आपकी भी दुकान टूटी है? मेरी दुकान ये सामने है, ये दुकान ये आपकी बगल है? वाली जींस अच्छा, वाली, वो ये वाली। हमारे चाचा की है। अच्छा, ये आपके ये हमारे चाचा सगे, की आपकी है? हाँ, ये हमारे सगे चाचा उनकी है। हाँ। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से रात के 11 बजे यहाँ पर आए हैं तो और नोटिस दिया था आपको? कोई नोटिस नहीं किया। हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे हैं। हाँ। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें 2011 में स्टे दिया था। हाँ। हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके कि भाई तुम दुकान के हकदार हो। ये कलामुद्दीन नाम है। आप दुकान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, एनडीएमसी को कहा था कि भाई इनको नहीं छेड़ना। इन पे ऐसे प्रूफ हैं कि तुम इनका बाल भी बांका नहीं, ये दुकान के हकदार है, इनको दुकान दो। 2005 में यहाँ पे बम फटा था, हमारे परिवार के आदमी मरे, हमारे पटरी के आदमी मरे। कोई प्रशासन, कोई एनडीएमसी के आदमी, कोई चेयरमैन, कोई डायरेक्टर नहीं आया यहाँ पर हमें बचाने के लिए। हमने बॉडी उठा के, यहाँ के लोगों ने बॉडी उठा के टेम्पू में डाला। जो बचे हुए थे उनको इमरजेंसी में, जो मर गए थे उनको एक साइड, सबको लाश उठा के। और हमारे साथ इस तरह से गलत व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम पता नहीं कहाँ से हम आए हैं, नहीं आए। ये नेताओं को हम जितवाते हैं और यही नेता इलेक्शन के टाइम में कुछ बोलते हैं और जीतने के बाद ही कुछ। वर्मा के यहाँ नहीं गए आप? वो यहाँ से जीते भी हैं। परवेज वर्मा जी ने ये कहा कि भाई तुम्हारा दुख दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा। मेरे बीवी बच्चे भी यहाँ शॉपिंग करने आते हैं और मैं भी यहाँ पर शॉपिंग करने आता हूँ। मुझे जितवा दो। ये चुनाव से पहले मुझे जितवा दो। सबको, तय बाजारी वालों को शटर लगवा दूंगा। तुम्हारा माल यहीं रहेगा। सबको जीने का अधिकार दो। रोजी रोटी चैन से कमाओगे, अपना दुकान बंद करके जाओगे और कमा खा के अपना हमें दुआएं दोगे। एक बार हमें जितवा दो। हम सब पटरी वालों ने पैसा भी इकट्ठा करा, सब कुछ करा। उनको हमने 1 रुपये नहीं दिया। हमने इलेक्शन में पैसे लगाए और हमने काम करा। अच्छा, हमने साथ दिया परवेश वर्मा? सब ने दिया। हमसे अकेले से क्या होगा? पूरी दुकानदार, पूरी तय बाजारी वालों ने, पूरे स्टे वालों ने, यहाँ के मार्केट वालों ने। आपको लगा कि आपको कुछ स्थायी यहाँ पे दुकान वगैरह मिल जाएगा। लेकिन एक बात ये भी सुन लो, केजरीवाल जी ने ये कहा करा, भाई तुम इनको वोट दोगे ना तो आप 2-3 महीने में देख लेना, ना झुग्गी रहेगी, ना पटरी रहेगी और ना तुम लोग रहोगे। इन्होंने ऐसा विकास करा कि शमशान घाट से मुर्दे भी उठ गए। केजरीवाल याद आ रहे हैं वो कि वो पहले बहुत बुरी तरह से याद आ रहे हैं। वो बंदा कुछ भी था, 10 साल तक हमारी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने कहा ये गरीब आदमी है, कमाने खाने दो। अच्छा, केजरीवाल के टाइम में काम धंधा करने में दिक्कत मजे थे। केजरीवाल जी के टाइम में, शीला दीक्षित के टाइम में मजे ही मजे थे। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं, चाहे पटरी रहे चाहे ना रहे। 3 महीने में आफत आ गई। 3 महीने में आफत नहीं, कयामत आ गया। 3 महीने में कयामत आ गई। तो ये आप देखिए, ये जो दूर तक आपको जो दिखाई दे रही होगी, ये जो दुकानें, जो सड़कों पर जो सामान रखा हुआ, पहले यहाँ पे दुकान होती थी, बॉक्स होता था और छत पे जो, और इनके लिए जो है ना एक छतरी होती थी। पर्ची हम एनडीएमसी को किराया पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए भाई साहब, ये किराया मेरे नाम का किराए की पर्ची है। 1000 रुपए की पर्ची है। ये देखो, कलामुद्दीन देखो आप। ठीक है। और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें, ये कोर्ट कुछ नहीं मान रहे जी। ये बीजेपी के लोग कोर्ट कुछ नहीं मान रहे। ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, मैं किसी से डरता नहीं। ये कलामुद्दीन नाम है मेरा। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया। हम कोई जाली थोड़ी ना। ये अभी इनके, हमारे चाचा जी ने, इनका कोई नहीं है, मिसेज भी खत्म हो गई है और हमारे चाचा, इनका कोई बेटा नहीं है। हम इनकी औलाद है। इनको देखो, इस उम्र में 24 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं डर के हमारे कि ये, मतलब इन्होंने ब्याज पे पैसा लेके ये काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, चाचा की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। चाचा क्या बीमार हूँ? चाचा बीमार है और तबीयत खराब है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चाचा भावुक भी हो रहे हैं। चेहरे से कांप रहे हैं चाचा, जिस तरह देख के पता चला। तो आप अंदर की इनकी वो है जो ये परेशानी, बिल्कुल। क्योंकि रोजी ये राजधानी का इन्होंने ये हाल कर दिया है।
ये बताओ ना कि अगर आप इनको शिफ्ट कर रहे हो तो कहीं इनको दुकान बना के दो ना। आपको अंदाजा था कि 3 महीने में ये हाल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं था। हमें तो इनके जो पापा थे परवेज वर्मा जी के, मैं डरता नहीं हूँ, इनके पापा के साथ हमने काम करा। साहब सिंह वर्मा, देवता आदमी। हम तुगलक लाइन में जाते थे, मेरे कंधे पे पटरी हमारी सफदरजंग पे लगती थी, हमारे कंधे पे हाथ रख के कहते बेटा बता क्या बात है। डीसीपी तेजेंद्र सिंह लूथरा था उस टाइम, उसको फोन मारते थे, कह रहा भाई ये पटरी वाले मेरे परिवार के आदमी, इनको नहीं छेड़ना। और बताओ पापा ऐसे और ये देखो कैसे। आप गए परमेश्वर पटरी वाले हमारे सारे गए, मैं नहीं गया। अच्छा, पटरी वाले हमारे आश्वासन मिला कुछ? आश्वासन सीएम रेखा से मिले? आश्वासन ये मिला कि भाई कोर्ट का आदेश है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये हमारे पटरी के तय बाजारी के प्रधान जी इधर आओ ना। मैं तो किसी ना परवेज वर्मा से डरता ना किसी से डरता। हम कोई गलती। आपकी नुकसान कितना रुपए है लगभग नुकसान हुआ? सब चीज बर्बाद हो गया। ये 5 दिन में हमारे सब चीज बर्बाद हो गए। ये हमको गांजा चरस तो बेचते नहीं, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं। ये छतरी और बॉक्स, अरे छतरी मोदी जी की रैली में गया, कह रहे धूप ज्यादा पड़ रहा है हमें दे दो छतरी, तो मांग के ले जाते, तोड़ के क्या जरूरत थी ले जाने की। ठीक है। नहीं, आपको जब छतरी टूटी, बॉक्स टूटा, सामान आपका कुछ नहीं दिया। सामान मिला है वो भी? सारे एनडीएमसी में डंके की चोट बोलो, सारे एनडीएमसी वाले ले जाके रास्ते में बेच दिए। और आप सामान भी ले गए भाई, वो अल्युमिनियम की छतरी थी। ये आपका जो प्रोडक्ट, हाँ वो कह रहे हैं कि 400-500 रुपए किलो बेचता, इन्होंने रास्ते में 300 रुपए किलो बेच दिया सारा, क्विंटल के हिसाब से। इतने जुल्म कर रखा है ना, इतना तो उग्रवादी नहीं। अरे चाचा गाली नहीं, आपकी भी दुकान गई है क्या? और क्या, कम से कम 2-3 लाख के माल उठा के ले गया, ठेहा पर। 3 लाख का सामान चला हाँ, मैं तुरंत से गया घर पर, देख रहे हो प्रधानमंत्री वाला लोन है, ये एनडीएमसी से ले रखा है। एनडीएमसी वाला इतने गुंडागर्दी कर रहा है ना, माल के आदमी के जो इतने गुंडा बजा रहा है। तो ये जब आपकी छतरी चली गई, बॉक्स चला गया, तो अब आपके कारोबार पे भी असर पड़ रहा होगा इसका? अरे भैया कुछ है ही नहीं। किराएदार जो हमारे किराएदार है घर के, उनको रोकने पैसे दे दे के करा, अरे भैया अपना धर्मशाला यहाँ तो सांस नहीं लिया जा रहा, तुम कह रहे हो काम करो। आपकी भी दुकान गई है क्या? सबकी गई है, यहाँ दुकान वाले ही सब लोग, सबकी दुकान आपकी छतरी भी तोड़ दिया है? सब। अरे टोटा आदमी को तोड़ दिया गया, छतरी की बात छोड़ दो। सब तोड़ दिया आपका? पूरी गुंडागर्दी से मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आप क्या दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, हाँ ये रखिए। हाँ, ये तो भी नहीं एनडीएमसी वाला मान रहा है, कह रहा है मैं से बोला कि तेरे डायरेक्टर गोली मार देगा क्या, कल खबर मैं जो वो करके बीच में जाकर बोला, इंस्पेक्टर सब है, इतने होकर बोला लेता है, 1-2 आदमी के करे हट, सारे बहन चौके उठा लिया, सब तोड़ दिया आपका सारा? सारे चलो ना, मैं दिखा दे। कहाँ की दुकान थी? हाँ, कपड़े का, चलो दिखा देता हूँ। वो क्या कहेंगे आप? छतरी ना लगाओ, बॉक्स ना लगाओ, दुकान लगाओ, या दुकान लगाने को भी मना कुछ भी नहीं जी, कह रहे कि इसमें भीख मांगो, इसको हटा के चद्दर बिछा के और हाथ ऐसे कर लो और यहाँ पे भीख मांगो, कह रहा कटोरा मैं दे दूंगा तुम्हें फ्री में। ये कह रहे हैं ये लोग। तो मतलब ये जो आप 25-30 साल से आप दुकान लगा रहे हैं? सर आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग इस्तेमाल करो कि यहाँ पे हाई फाई भी आदमी आते हैं, कंगले दंगले भी आते हैं। हाई फाई आदमी ऐसे झुक के, कोई जीन्स पहन के आता है जिनका जैसा सुविधा है, कोई निक्कर पहन के आता है, कोई ट्राउजर पहन के आता है, कोई जीन्स पहन के आता है। वो अगर ये 500 रुपए की चीज वो झुकेगी कैसे? हर कोई अपना। तो आपका भी वैल्यू डाउन हो गया इससे? अरे वैल्यू कुछ रहा ही नहीं महाराज। पहले आपका बॉक्स होता था, तो बॉक्स ऐसा होता लगता था, ठाट से कस्टमर भी लेता था, ठाट से हम भी देते थे। अब तो हम तो कंगले दंगले लगते, कस्टमर को ये लगता कहीं ये बेंचो जेब ना काट ले, जेब कतरे लग रहे। मतलब आपकी तो जो बचत मार्जिन सब खत्म हो गया? सब चीज खत्म हो गया। खत्म हो गया। हमें परवेज वर्मा पे बड़ा नाज था कि युवा है भाई, युवा है कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उसने तो इतना कर दिया कि अब हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतनी समस्या आपको शीला दीक्षित के टाइम में नहीं आई? शीला दीक्षित देवी थी, देवी, वो स्वर्ग में, हम नरक में। उसके जैसी लेडीज ना थी, ना होगी, ना पैदा होगी। उसको मालिक स्वर्ग में जगह दे। वो देवी थी, देवी, उसने हमें रोजी रोटी दिया। शीला के टाइम में दिक्कत नहीं हुई, साहब सिंह वर्मा के टाइम में दिक्कत नहीं हुई? हाँ, साहब सिंह वर्मा भी देवता थे, केजरीवाल के टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये जो बीजेपी दिल्ली में आई है, ये 27 साल का बदला हम लोगों से ले रही है कि साड़ो अब आए हो चुंगल में तुम। क्योंकि देखा जा रहा है कई जगह झुग्गियां भी हटाई जा सब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आज मेरी विकास हो रहा है, विकास हो रहा है जी। गोली मार रहा है, सब जाएंगे, सब
कह रहे सबका नंबर आएगा। सबका नंबर आएगा, आज इनकी, कल मेरी, परसों उनकी। अब ये न्यूज देख के तो मेरे दुकान पर चलो, मैं दिखा तो देता आप मेरे को और टारगेट बना देंगे कि भाई कलामुद्दीन को पकड़ो, लेकिन कलामुद्दीन के बस में तो आएगा नहीं। कलामुद्दीन है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आप कलामुद्दीन है इसलिए भी बिल्कुल, कलामुद्दीन अब्दुल कलाम के चेले हैं हम।